Hi student, welcome to our online class, Residential Magad High School. Today we will study about our motherland. Today's topic name is the face of our motherland. Our motherland is our country, which is India. In this topic, we will study about our India. India is our motherland. भारत हमारी मातृभूमि. It is a very big and beautiful country. एक बहुत ही बड़ा और सुंदर देश है. The wide variety of its physical feature make it very interesting. यानी कि इसके जो भौतिक स्वरूप हैं ये इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व. इस टॉपिक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भारत विश्व में किस डायरेक्शन में है और ये इसका कौन सा स्थान आता है विश्व में, जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर. देखिए, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशियन कंटिनेंट. भारत एक एशिया महादेश का भाग है. इट इज सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया. यह एशिया महादेश के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित है. यहाँ पर देखिए एशिया महादेश यहाँ है. ये देखिए पूरे टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं, जिनमें एशिया यहाँ है. और इसी एशिया के साउथर्न भाग में हमारा इंडिया है. ये साउथर्न भाग है और यहाँ पर हमारा इंडिया स्थित है. इट इज द 7th लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. यानी कि यह देश जो अकॉर्डिंग टू एरिया 7th स्थान पर आता है और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 2nd स्थान पर आता है. और पॉपुलेशन का आधार पर नंबर 1 है चाइना. देखिए, कंट्री लार्जर देन इंडिया आर, जो देश इंडिया से बड़े हैं यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से जो देश इंडिया से बड़े हैं वे हैं फर्स्ट हैं रूसिया है. यानी कि सबसे बड़ा देश रूस है. उसके बाद कनाडा का स्थान आता है, उसके बाद चाइना और चौथे स्थान पर यूएसए है, जो क्या है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया. ये हमने भारत और उसके विश्व के बारे में पढ़ा. विश्व में भारत का क्या स्थान है. अब पढ़ते हैं नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. नेबर हम किसे कहते हैं, जो हमारे घर के आस पड़ोस में रहते हैं. उसी प्रकार जो देश हैं हमारे देश इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन है. देखिए, नॉर्थ में है चाइना, भूटान और नेपाल. साउथ में है श्रीलंका, मालदीव. ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश. और नॉर्थ वेस्ट में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान. देखिए मैप. देखिए ये यहाँ नॉर्थ में है नेपाल, चाइना और ये है भूटान. देखिए देखिए नेपाल है, भूटान है, और यहाँ पर चाइना है. और साउथ में क्या है, श्रीलंका और मालदीव. देखिए साउथ में यहाँ पर श्रीलंका है. और देखिए यहाँ ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश. म्यांमार और बांग्लादेश. देखिए यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ है और यहाँ पर म्यांमार है. और देखिए नॉर्थ वेस्ट कौन किस डायरेक्शन होगा, उत्तरी पश्चिमी. उत्तर पश्चिम में क्या, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है. देखिए ये नॉर्थ वेस्ट आता है, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, जो हमारे इतने ही हमारे नेबरिंग कंट्री है. बस इतना ही हमारे नेबर कंट्री है. अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. कोई भी कंट्री है उसका अपना स्टेट है और यूनियन टेरिटरी होता है. स्टेट मतलब राज्य, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं. देखिए देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. दमन एंड दीव इज मर्ज विथ दादरा एंड नगर हवेली इन 26 जनवरी 2020. यानी कि दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया. और देखिए जम्मू एंड कश्मीर इज ब्यूटिफिकेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. और जम्मू कश्मीर है जो उसको 2 भाग में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख. और दोनों क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया. जो कब, 31 अक्टूबर 2019 को.
राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। यानी कि भारत में जितने स्टेट्स हैं उनमें राजस्थान जो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। और जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन है? गोवा है। 7 स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में जो 7 राज्य हैं आर कॉल्ड 7 सिस्टर। वो क्या बोलते हैं? 7 बहनें बोली जाती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के नजदीक ही स्थित है। देखिए क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं जो इन्हें क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर बोला जाता है। और ये कहाँ स्थित है? नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया में स्थित है। ये देखिए यूनियन टेरिटरी नेम्स, कैपिटल एंड फाउंडर, ये है इंडिया के यूनियन टेरिटरी और ये इनकी राजधानी है और इनका फाउंडेशन डेट है, यानी कि इनका स्थापना कब हुआ ये इनका डेट है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये हैं भारत के राज्य के नाम, भारत के राज्य और राजधानी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ इंडियन लैंड फॉर्म आर पेनिनसुला विच मीन्स इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। यानी कि भारत के अधिकतर जो पठारी जो भूमि का रूप है वो क्या है? पेनिनसुला है। वो क्या है? पेनिनसुला मतलब होता क्या है? पठार। और इसका मतलब विच मीन्स इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, यानी कि जो एरिया 3 ओर पानी से घिरा वो क्या बोला जाता है? पेनिनसुला बोला जाता है। द हिमालयज आर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज दैट राइजेज इन द नॉर्थ। और हिमालय क्या है? जो इसके उत्तर में स्थित है, जो क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज, यानी कि सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो कहाँ है? उत्तर में, भारत के उत्तर में है। द साउथ ईस्ट इज बॉर्डर बाय बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो इसका दक्षिणी पूर्वी भाग है उस उधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। और जो साउथ वेस्ट है यानी कि दक्षिणी पश्चिमी एरिया वो क्या है? अरबियन सी, यानी कि अरब सागर से घिरा हुआ है। इंडिया एक्सटेंडेड फॉर 3200 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि क्या है? भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण को कितना है? 3200 किलोमीटर। एंड फॉर अबाउट 3000 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से उत्तर की ओर क्या है? इसका दूरी 3000, यानी कि देखिए उत्तर से दक्षिण को कितना है? 3200 और पश्चिम से पूर्व की ओर कितना है? 3000 किलोमीटर है। इट्स एरिया इज अबाउट इतना, यानी कि भारत का जो एरिया है, एरिया इतना है, इसे याद कर लीजिएगा। एरिया इतना है, क्या अप्रोक्स, यानी कि पूरी तरह से नहीं नापा गया है, अप्रोक्सीमेशन किया है, इतना लगभग में एरिया है। देखिए द माउंटेन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हम अभी बताएं कि जो हिमालय है वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो क्या है? उत्तर में। यही बोल रहा है कि जो माउंटेन है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में जो पहाड़ है ऑफ इंडिया, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, यानी कि जो पूर्वी की तरफ से आती है जो हवा वो क्या करती है? ठंडी लाती है। लेकिन ये पहाड़ क्या है? भारत को बहुत अधिक ठंडी हवाओं से क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड विंड, यानी कि बहुत ठंडी हवाओं से बचाती है। एंड गार्ड्स द बॉर्डर अगेंस्ट एनिमी, और जो हमारा बॉर्डर है उत्तर पूर्वी में और उत्तर में, वहां पर जो दुश्मन आते हैं उससे हमारा ये क्या करते हैं? ये पहाड़ हमें रक्षा करते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला, और जो भारत का दक्षिणी भाग है क्या है? पूरी तरह से पठारी है। और हम लोग आपको बता चुके हैं कि पेनिनसुला मतलब होता क्या है? कि वैसा एरिया जो 3 तरह से क्या हो? वाटर से सराउंडेड हो। यहाँ भी क्या है? पेनिनसुला एज इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, यानी कि 3 तरफ क्या है? पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। देखिए इंडिया है लॉन्ग कोस्ट लाइन, और इंडिया का जो समुद्री तट का लंबाई है वो क्या है? 7516 किलोमीटर। और क्या समुद्री तट की लंबाई भारत की क्या है? 7516 किलोमीटर, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। और यही कोस्ट लाइन में क्या है? लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप जानते हैं क्या है? कोस्ट लाइन है। और इस साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश भी आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी आता है। यानी कि भारत का जो द्वीप समूह है उसकी लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। और उसमें क्या है? लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिए द केप कोमोरियन नियर कन्याकुमारी, ये क्या है? एक स्थान का नाम है, क्या है? जो कहाँ है? कन्याकुमारी के नजदीक है। इधर साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड, जो भारत की भूमि है उसका सबसे दक्षिणी भाग क्या है? केप कोमोरिन, जो कहाँ है? कन्याकुमारी के नजदीक है। व्हाइल द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन, भारतीय संघ है। भारत क्या है? एक संघ है, जब राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश का संघ है। और उसी में क्या है? उसका सबसे दक्षिणी भाग क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यानी कि हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम लोग क्या पढ़े? भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है, और साउथ ईस्ट क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और साउथ वेस्ट में क्या है? अरबियन सी है। और भारत का एरिया इतना है, भारत का एरिया कितना है? इतना है। और नॉर्थ से साउथ को कितना है? 3200 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट कितना है? 3000 किलोमीटर। और जो भारत में उत्तर में जो बाहर है वो क्या करते हैं?
दुश्मनों से रक्षा करता है। और जो भारत का दक्षिणी भाग क्या है, वो पठार है। और क्या है वो, तीनों तरफ से पानी से ढका घिरा हुआ है। और इंडिया कोस्ट लाइन इतनी लंबी है, जो कहाँ से कहाँ तक है, लक्षद्वीप भी है उसी में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी उसी में है। और जो कैप कॉमोरिन क्या है, कन्याकुमारी के नज़दीक है, जो भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। और इंदिरा पॉइंट क्या है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये क्या है, वो भारत का सबसे, भारतीय संघ का सबसे अंतिम पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट है। अब आगे पढ़िए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द लैंड सरफेस देयर आर 6 मेन रीजन इन इंडिया। यानी कि भूमि की सतह के अनुसार, यानी कि देखिए हर जगह तो भूमि एक तरह नहीं होती है, कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं पठार होते हैं, कहीं पानी होते हैं, और कहीं क्या होता है, नदियाँ होती है, कहीं समुद्र होती है। उसी के आधार पर क्या किया गया है, भारत की सतह को क्या 6 रीजन में बांटा गया है। पहला क्या है, नॉर्थर्न माउंटेन, क्या उत्तरी पहाड़, पहले हम बता चुके हैं, क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो क्या है सबसे ऊंचा पहाड़ है वर्ल्ड का। तब देखिए क्या है, दिस रीजन डिनोट हिमालय, इसी रीजन में हिमालय आता है। क्या बोले, हिमालय क्या, उत्तरी पहाड़ वाला इलाका में आता है। क्या आता है, उत्तरी पहाड़ वाला इलाका में। द हिमालयज फ्रॉम नॉर्थर्न बॉर्डर, हिमालयन फ्रॉम नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड आर द हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। पहले हम बता चुके हैं क्या है, हिमालय भारत के उत्तर में है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचा पहाड़ है। एंड एल्सो द सोर्स ऑफ मैनी रिवर, और क्या है, हिमालय से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं। यानी कि क्या है, उत्तरी पहाड़ में क्या है, हिमालय आता है, जो क्या है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और इसी से क्या होती है, बहुत सारी नदियां भी निकलती है। अब देखिए नॉर्थर्न प्लेन, उत्तरी इलाका में क्या है, समतल कहीं भूमि भी है। देखिए द फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड दैट लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन इज अ ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन। और वही भूमि देखो जो फ्लैट है और फर्टाइल है, क्या है, हिमालय के थोड़ा साउथ में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वे क्या बोले जाते हैं, ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन बोले जाते हैं। अब देखिए थर्ड क्या है, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ग्रेट इंडियन डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान के बारे में बोल रहा है। देखिए द ड्राई एंड सैंडी एरिया इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। क्या है, सूखी और बालू एरिया जो कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग है जो इंडिया का, उधर क्या है, ड्राई एंड सैंडी एरिया है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डिजर्ट। इट इज एसो कॉल्ड थार डिजर्ट, और इसी को क्या कहा जाता है, थार रेगिस्तान भी बोला जाता है। इट रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। क्या है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट में बहुत ही गर्म होता है, सूखा है और बालू एरिया है, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम वर्षा होती है। अब देखिए द साउथर्न प्लेटू, जो भारत का दक्षिणी भाग है वो क्या है, पठार है। पहले प्लेटू क्या होता है, पेनिसुला, पेनिसुला क्या होता है, जो तीन तरफ पानी से ढका हुआ होता है। अब देखिए दिस रीजन इज इन ट्रायंगुलर शेप, ये क्या है, साउथर्न प्लेटू क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है। इट लाई टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन, और कहाँ है, नॉर्थर्न प्लेन है उसी के साउथ में। अब देखिए नॉर्थर्न माउंटेन जो सबसे उत्तरी भाग हो गया, उसके साउथ में क्या आ गया, नॉर्थर्न प्लेन आ गया, और नॉर्थर्न प्लेन के बाद क्या आ गया, साउथर्न प्लेटू आ गया। एंड एक्सटेंड टिल कन्याकुमारी, और कहाँ तक है, कन्याकुमारी जो साउथ में है, वहाँ तक है। देखिए क्या, यानी कि नॉर्थर्न प्लेन के साउथ से लेकर कन्याकुमारी तक आ गया। अब देखिए द कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन मतलब क्या होता है, जो समुद्र तटीय इलाका होता है, तो वो कहाँ का, इससे बांटा गया एक भूमि की सतह के रूप में। देखिए द कोस्टल प्लेन ऑक्युपाई द लैंड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरबियन सी इन द वेस्ट एंड द लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक है, जो अरब सागर है वो किधर है, पश्चिम में है, और वहाँ से लेकर कहाँ है, वेस्टर्न घाट तक है, और बे ऑफ बंगाल किधर है, पूर्व में है, वहाँ से लेकर क्या है, पूर्वी घाट तक है। यानी कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक है, बे ऑफ बंगाल से लेकर अरब सागर तक क्या है, इंडिया का कोस्टल प्लेन है। और उसमें क्या है, एक वेस्टर्न घाट भी ईस्टर्न घाट है, यही इसका एंड पॉइंट है। अब देखिए द इजलैंड, इजलैंड मतलब क्या होता है, द्वीप समूह, यानी कि पानी से चारों तरफ पानी झिका हुआ होता है। अब देखिए द इजलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यही इजलैंड है। एंड इजलैंड सिचुएटेड इन द अरबियन सी इज कॉल्ड लक्षद्वीप, और जो अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसे क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहा जाता है। अब देखिए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, मैप है, देखिए यहाँ क्या है, ये नॉर्थर्न प्लेन है, पहले ही बता रहे हैं क्या है, ग्रेट इंडियन, यहाँ पर नॉर्थर्न माउंटेन है, इसी के साथ में नॉर्थर्न प्लेन है, ये ग्रेट इंडियन डिजर्ट है जो क्या है नॉर्थ वेस्ट में है, और इसी के नीचे क्या है, कोस्टल प्लेन हो गया, ये सब क्या हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया। और क्या था, देखिए नहीं सॉरी, ये साउथर्न प्लेटू हो गया, और ये सब कोस्टल प्लेन है, ये सब कोस्टल प्लेन है। देखिए कोस्टल प्लेन अरबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ये वेस्टर्न है। और क्या हो गया, देखिए इजलैंड है, इजलैंड क्या है, लक्षद्वीप इजलैंड बे ऑफ बंगाल अंडमान निकोबार में है। देखिए यहाँ बे ऑफ बंगाल अंडमान निकोबार, यह देखिए यहाँ इंडिया का, यहाँ तक इंडिया है, और ये लक्षद्वीप है,